हेलो फ्रेंड्स। आईटीआर रिफंड वो भी इतना जल्दी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपका आईटीआर रिफंड, अगर आपने खुद का आईटीआर फाइल करा है या अपने क्लाइंट का, तो वो कितनी जल्दी आया है? तो आप में से कुछ का आंसर होगा सर 1 महीने में भी आते हुए देखा है, हमने 1 हफ्ते में भी आईटीआर रिफंड आते हुए देखा है, हमने 1 दिन में भी आईटीआर का रिफंड आते देखा है। लेकिन मेरे साथ कुछ यूनिक हुआ, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि ऐसा क्यों हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, ये जो रिफंड आया ना, विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। और जब वो अभी मेरे ऑफिस से निकले भी नहीं थे और उनके अकाउंट में मैसेज आ चुका था कि अकाउंट मतलब रिफंड क्रेडिटेड, मैं भी हैरान हो गया कि ऐसा तो केस मैंने तो नहीं देखा कभी, ना मैंने कहीं सुना, अपने जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं या कहीं यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं सुना, और ना मैंने देखा। मेरे करियर का भी पहला केस था। सबसे पहले इसको देखिए, 541 11 जुलाई का केस है। 5:41 को हमने ई वेरीफाई किया रिटर्न, ठीक है, 5:41 541 पे, ओके। 541 के बाद 545 पे आईटीआर प्रोसेस होता है और 143(1) का इंटीमेशन आता है, उसमें होता है कि यू हैव अ रिफंड। ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आता है कि आपका रिफंड। उसके जस्ट 1 मिनट के बाद मैसेज आता है, रिफंड इश्यूड बाय सीपीसी। 541 से 546 के बीच में 3 ईमेल आते हैं। एक तो हो गया आपका ई वेरिफिकेशन का, ठीक है, वो तो तुरंत आ जाता है। 5 मिनट के बाद आईटीआर प्रोसेसिंग का मैसेज आ गया, बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है। हैरानी तो तब हुई जब उसके 1 मिनट बाद आया रिफंड इश्यूड, और उसके 15-20 मिनट के बाद अकाउंट में रिफंड क्रेडिट। मतलब इधर क्लाइंट ने मुझे फीस अभी तक नहीं पे करी थी और उसका रिफंड भी आ गया। तो ये एक अपने आप में बहुत ही यूनिक केस था। पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि विद इन 30 मिनट अकाउंट में रिफंड चला गया। अच्छा, तो जो मैंने देखा ना, इससे पहले जो मेरा सबसे फास्ट रिफंड था ना, वो था इवनिंग। मैंने मॉर्निंग में रिटर्न फाइल करा था और इवनिंग में लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि इवनिंग में रिफंड आ गया था, और इस बार भी हुआ। तो जो मैंने इसको मतलब एनालाइज किया, उसका मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले देखिए, आईटीआर फाइल करने से पहले मैं हमेशा से बताता हूं कि भाई अपना एआईएस टीआईएस मतलब मैंडेटरी है चेक करना। ठीक हो गया। ये सैलरी एम्प्लॉय थे तो इनका फॉर्म 16 भी था। सारी डिडक्शंस फॉर्म 16 से मैच थी। बाय द वे, ये जो है न्यू रिजीम में थे, तो इनकी सिर्फ वो जो एनपीएस वाली थी ना, बस वही डिडक्शन थी। और जो आईटीआर प्रीफिल होता है ना, जब हम आईटीआर 1 फाइल करने के लिए जाते हैं ऑनलाइन फैसिलिटी से, तो सारी चीज़ें प्रीफिल आती है। तो इनका ना जो जो चीज़ें प्रीफिल आ रही थी उसमें से मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ओपन करता, कंफर्म, ओपन, कंफर्म, इस तरह करते 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 प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ओटीपी मंगाया, फाइल कर दिया। तो हुआ क्या, सारी की सारी डिटेल एआईएस टीआईएस से मैच कर रही थी। वही सैलरी फॉर्म 16 में, वही एआईएस टीआईएस में, वही इंटरेस्ट जो है उसने कंसीडर कर रखा था फॉर्म 16 के लिए भी, और वही इंटरेस्ट आ रहा था एआईएस टीआईएस के लिए भी। तो सारी चीज़ें मैच थी। डिडक्शन फॉर्म 16 से मैच था, वो भी प्रीफिल होकर के आ रहा था। और आईटीआर में जो चीज़ें प्रीफिल थी उसमें से 1 रुपए का भी चेंज नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है कि फॉर्म 16 में सिर्फ सैलरी होती है, इंटरेस्ट एआईएस टीआई से हम लोग लेते हैं तो डेविएशन हो जाता है, हम जाते हैं मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और वहां पर हम लोग इंटरेस्ट को एंटर करते हैं। यहां पर सारी चीजें प्रीफिल आ रही थी, कुछ भी चेंज नहीं करना था, मैंने सबमिट कर दिया। हाँ, एक बात और जरूर है कि जो रिफंड था वो छोटे अमाउंट का था, आई थिंक 3000 का था, तो सिर्फ 3000 रुपए का रिफंड था। तो एक ये भी बात हो सकती है क्योंकि अमाउंट ऑफ रिफंड बहुत छोटा सा था तो क्रेडिट हो गया, और कोई भी चीज जो प्रीफिल इंफॉर्मेशन थी उससे डेविएट नहीं कर रही थी। तो जो अब देखो होता क्या है कि ऑलरेडी प्रीफिल आ रहा है, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रोसेस करके ही डेटा जा रहा है आईटीआर 1 में, हमने सबमिट कर दिया। तो जो सिस्टम को प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है वो लगा ही नहीं, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से थी वही सबमिट हो गई, उसने प्रोसेस करा, उसके बाद ई वेरीफाई हुआ, रिफंड आईटीआर प्रोसेस हुआ और रिफंड क्रेडिट हो गया। तो कुछ चीज़ें थी, एक तो रिफंड छोटे अमाउंट का था, 3000 का था, वो भी एक फैक्टर है, और कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं थी। तो ये एक अपने आप में बहुत ही यूनिक केस था कि विद इन 30 मिनट अकाउंट में मतलब रिफंड क्रेडिट हो जाना बहुत ही मतलब अपने आप में इकलौता केस है। और उसके अलावा मैंने बहुत से आईटीआर फाइल करे हैं जिसमें 1000-2000 का रिफंड था, बट वो नहीं आए, 1 हफ्ता लग गया, 2 हफ्ता लग गया। इसमें 3000 का रिफंड था और मतलब
1 घंटे के अंदर रिफंड आ गया, मतलब मज़ा आ गई, क्लाइंट भी खुश, मैं भी खुश। और अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है तो ज़रूर शेयर करिए, और आपका सबसे जल्दी रिफंड कब बना ये मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक केस था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।